धीर धयनं श्रवणपते यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सावन शुक्ला सप्तमी शिव बैठे कैलाश, सावन में होने लगा राम का दिव्य प्रकाश। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। राम नाम सबसे बड़ा झूठा है यह संसार, राम ही अमृत पान है बाकी सब बेकार। सुनकर वाणी भोलेनाथ की मारकंड्य मुस्काए, महाराज कलिकाल चल रहा राम कहाँ से आए। भगवान मारकंड ने भगवान शंकर से पूछा, सावन शुक्ला सप्तमी चल रही, महाराज आप राम नाम की सर्वज्ञता, सर्वज्ञातवत्ता और सर्व शिरोमणि की शक्ति का प्रवचन कैलाश पर कर रहे, क्या कलिकाल में भी ये राम नाम बेतरनी पार लगा देगा? और कैसे प्रगटेंगे राम वहां, ये शिव हमको बतला देगा। तब शंकर बोले मुस्काई, और एक मणि शिव चिंता मणि प्रगटाई। बोले के कमंडल से और निकली मणि एक जान, शिव चिंता मणि थी जो करे राम गुणगान। राम 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 बोल रही थी। शिव चिंतामणि का प्रकाश पूरे कैलाश पे छाई गया, और मारकंड्य के हाथ में शंकर ने उसको पकड़ा ही दिया कि जाओ मारकंड्य कलिकाला, और जिसको दोगे राम निराला। ये शिव चिंतामणि मारकंड्य आप कलयुग में घूमो, भारत भूमि में भ्रमण करो, उत्तराखंड में विचरण करना, और जो सबसे ज्यादा कामी हो कलिकाल में उसे ये दे देना। काम क्रोध मद लोभ सब हटा देगी तत्काल, और कलयुग में भी आ जाएगा रामायण का काल। राम राज्य लाती है ये मणि, या रामायण प्रगटाए, ऐसी शक्ति है इसमें, और तुम सोच समझ दो जाए। सोच समझ के देना। तीसरी दृष्टि से त्रिकालज्ञता को देखना कि ये पात्र भी है या नहीं है।
उठे मारकंड्य मुनिराई और उत्तराखंड में भ्रमण कराई। घूमत घूमत मंदाकिनी तट चित्रकूट में आए और किसको ये चिंतामणि दूं, मुझे नजर न कोई आए। मारकंडे बड़े भाव विभोर थे कि दूं तो किसको दूं, पारस से भी ज्यादा मूल्यवान ये शिव चिंतामणि पाई है, जिसने कलयुग में भी देखो किस भक्त की किस्मत जगाई है। तब निराश एक भक्त और आया तुलसीदास और मंदाकिनी के तट पर देखो करने लगा स्नान। बड़ा निराश स्नान कर रहा था, बोल रहा था अपने मुख से और राम नाम हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, और जय सिया राम जय हनुमान। अरे जय सिया राम जय हनुमान, कर दो मेरा पूरा काम, मुझे मिला दो अब भगवान और करा दो दर्शन राम। ये वाणी सुनकर के मारकंडे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि लगता है कामी पुरुष और भक्त लगे अज्ञान, और मारकंडे के सामने आ गया तो कृपा मुनि की मान। अब कृपा तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे सामने आ गया। भगवान शंकर फरमाते हैं कि मारकंडे एक मरा हुआ बालक था और मेरे सामने आया महाकाल में, तो मैंने इसे अमर कर दिया। 11 वर्ष 11 दिन और 11 सेकंड इसकी उम्र थी और मारकंडे अमर हो गए। आज भी हमारे इस समय वाणी कर रहे हैं तुलसीदास जी के ऊपर शिव चिंतामणि की शक्ति को बता रहे मुनिराय। कलयुग में शिव चिंतामणि और सारी चिंता हटाए। तो मारकंडे को भी वो शक्ति जो इसके सामने आए, मुर्दा भी गराए तो जीवित वह हो जाए। तो तुलसीदास जी जिनका जन्मदिन है आज, सावन शुक्ला सप्तमी, और तुलसी जन्म्यो शरीर पर राम उसे अब तक नहीं मिले, और आज घड़ी रघुवीर, आज शुभ घड़ी आई, भाग्य जगा तुलसीदास का और मारकंडे मुनि पाए। चरणों में तुलसी गिरे और आशीर्वाद मिल जाए। तुलसीदास जी ने कहा मैं स्नान करके आया हूं महात्मा, और सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हुए। आज सावन शुक्ला सप्तमी, कृपा करो मुझ पर मुनिराई, और दर्शन राम करूं रघुराई। मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपसे राज मांगू, पाठ मांगू, सत्ता मांगू, धन धाम, सुंदर स्त्री मांगू। ये सब सारहीन है। संसार भोगों का एक कुचक्र है, इसमें फंसकर 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती। और मैं राम शक्ति का बनूं पुजारी, और राम दर्श करवा दो मुनि इच्छा हमारी। मारकंडे अति प्रसन्न हुए और शिव चिंतामणि दान, शिव चिंतामणि जो देवताओं को, राजा इंद्र को, बड़ी बड़ी शक्तियों, महाशक्तियों को उपलब्ध नहीं है, कलयुग में तुलसीदास जी को संवत 1630 के आसपास विक्रमी संवत मारकंडे मुनि वेश बनाया और चिंतामणि तुलसी को पाया। तुलसा शिव चिंतामणि
को देखकर तुलसी गए मुस्काए, महाराज ये क्या है और इसका भेद बताए। तब कहा, शिव तुलसी तुम्हारा सौभाग्य है, सप्तमी भी आज है और सावन की है सप्तमी, और इसमें शिव का कृपा पास है। शिव चिंतामणि उसको कहते, चिंता कैसी भी हो, ओम नमः शिव बोलना 3 बार, तो जो इच्छा हो पूरी होए। जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी उसी समय। दुरुपयोग नहीं करना बेटा, ये अमर जड़ी कहलाती है, और सावन की जैसे झड़ी लगे वैसे राम की झड़ी लगाती है। तो तू चाहे तो राम झड़ी और कर देना बरसात, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता रहे तुम्हारे साथ रहे। अति प्रसन्न तुलसी मन भावा, और सबसे पहले राम बुलावा। ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव जाप। शिव चिंतामणि मेरे रोम रोम में राम दर्श करवात। हंसे सारे देवता, हंसे ब्रह्मवेता जान, भोलेनाथ हंसने लगे। तुलसीदास हट अज्ञान, तुलसीदास जी का अज्ञान हट गया। राम राम में राम के दर्शन तुलसी पाए, चित्रकूट बन गए थे तुलसी, चित्र राम प्रगटाए। कलयुग में ऐसा चमत्कार शिव चिंतामणि पत्थर से, जो भगवान महादेव की कृपा से मारकंडे ने तुलसीदास जी को दिया, आज तलक किसी को नहीं। और मिला ये तुलसी ज्ञान, और तुलसीदास मानस लिखे, और कलयुग में भगवान के दर्शन हुए तुलसीदास जी। तुलसी भाव विभोर गति पावा, बार बार मारकंड्य चरण लिपटावा। महाराज मेरे भाग्य खुल गए और कृपा आपकी होए। क्या नाम है आपका मुनिवर बोलो मोए। तब भगवान मारकंडे ने कहा, मेरा नाम मारकंडे है, शिव जी का मुख्य शिष्य हूं, और भगवान की प्रेरणा से, महादेव भोलेनाथ की प्रेरणा से आज ये शिव चिंतामणि में तुम्हें देने आया हूं। उन्होंने कहा, जिसको चाहो दे देना, पर पात्र समझ कर ही देना, और जिसको ये मिल जाएगी तो मां बहे राम नाम झरना। तो ये शिव चिंतामणि राम नाम का झरना बहा देती है, और तुम इसके सुपात्र हो। तो वाणी को भी मिल गई शिव चिंतामणि आज, फिर क्यों चिंता करें हम, और बेकार राज और ताज। सबसे बड़ा राजा है भारत में श्री राम, ताज छोड़कर चले गए और लाए राम का राज। तो जिस राम को तुम याद कर रहे हो, उन्होंने सबसे पहले ताज छोड़ा, तो ताज छोड़ने के बाद राम मिलता है। और हमने भगवान शिव की कथा कैलाश पर छोड़ी, और ये शिव चिंतामणि तुलसीदास तुम्हें देते हैं मुनिवर, और एक कुटिया मंदाकिनी बना लेना, और चित्रकूट की धरती है ये, इसमें कलयुग में राम बुला लेना, और लिखते रहना भोजपत्र पर, और जो चौपाई आए वाणी प्रकट हो जाएगी, और मानस ग्रंथ बन जाए। तो इसमें 2 ही धर्म होते हैं तुलसी, एक दानव धर्म होता है और एक मानव धर्म होता है। दानव भोग भोगने आते हैं सत्ताओं का, और देवता भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पात्र हो तुम दर्शन के, राम तुम्हें दर्शन देंगे, और रामचरितमानस लिखना ये मारकंड्य तुमसे कहते।
तो भूल जाओ भोगों को और भूल जाओ संसार। और सावन शुक्ला सप्तमी और पड़े गुरु का वार। तो गुरु राम बनते नहीं और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सदा तुम्हारे पास रहेंगे। शक्ति करे प्रवेश, शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते। उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नभो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती। वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। तो शक्ति वीणा पुस्तक धारणी और जब शक्ति रूप दिखाए रक्षा बंधन सावन का अंतिम दिन जब पूर्णिमा कलयुग प्रगटाए तो तिलक तुम्हारे करेगी और बहन बनेगी जाए। और वीणा पुस्तक धारणी और कंठ में गई प्रगटाए तो बहन बनी गई सरस्वती और भाई बने गणेश। और राम राम प्रकटने लगा वाणी करे प्रवेश। चित्रकूट में मोर पंख की और कलम चंदन में डुबाए और बैठ गए मंदाकिनी तट चित्रकूट में तुलसी मानस रचाए। मानस का जन्म हो रहा है तो शिव चिंतामणि से जन्मी और पारस शक्ति प्रगटाई है। और रामचरितमानस कलयुग में तुलसी ने प्रगटाई है। तो ऐसे शिव की कृपा हुई आए मार्कंड भगवान और हनुमान की कृपा हो गई और तुलसी लिख रहे राम। तो राम जन्म की कथा ये गाई 7 कांड तुलसी बनवाई। सत्य पे सत्ता रामायण और त्रिलोक की सत्ता भवानी है और वाणी है ब्रह्माणी है और शक्ति रूप निशानी है। तो इसी शक्ति से राम और कलयुग प्रगटे आए। रामचरितमानस नहीं है ये और राम का रूप दिखा। तो जिसने कभी देखा न राम लक्ष्मण और सीता को और पढ़ ले रामचरितमानस या पढ़ ले कृष्ण गीता को तो तुलसीदास के जन्म पर और कथा प्रकट गई आन। और सावन शुक्ला सप्तमी जन्मे तुलसी भगवान। इस तरह तुलसीदास जी को शिव कृपा और राम कृपा, हनुमान कृपा, मार्कंडे कृपा और शिव चिंतामणि सावन शुक्ला सप्तमी को मिली। तो भारत को भी मिल गई मणि और है 2025 और अब भारत में राम राममय और भारत शक्ति विशेष। तो भारत मां सिया राममय होगा इसका रूप। शिव चिंतामणि वाणी के और पास दे गए सुरभूप। मारकंड ने दे दी शक्ति शिव चिंतामणि इसका नाम। 4 वेद 6 शास्त्र और इससे लिख लो 18 पुराण और वाणी से गीता लिख लो तुम, वाणी से भागवत का ज्ञान, वाणी से रामायण लिख लो जो चाहे आवे भगवान। सावन शुक्ल सप्तमी पड़ गई और दे दिया मारकंड ने ज्ञान। शिव चिंतामणि मिल गई तुलसी और ये तो राम नाम का पान। अमृत राम नाम गति पावे और तुलसी रामायण लिख पावे। वरना नाम संघान रचाया, सप्त सरोवर चौपाई गाया। सतपंच चौपाही मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। तो इस पूरी रामचरितमानस में शिव चिंतामणि से तुलसीदास जी ने कलयुग में 1632 में
शतपंच चौपाइयां लिखी, रामायण सबने पढ़ी और किया राम का ज्ञान, पर कौन सी शतपंच चौपाई है इसमें नहीं दिया किसी ने ध्यान। तो तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ, अरे बोले तोता बन बजरंग बली सामने है रघुनाथ। तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो कलयुग में भी राम लक्ष्मण सीता को साक्षात तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा था। यह है शिव चिंतामणि पत्थर की करामात। ये करामात नहीं करामात, और ये मोर पंख में आई है। शिव शक्ति मोर पंख में है और अनुभव से ज्यादा प्रकाश पाई है। तो जिसके पास हो शिव चिंतामणि मोर पंख के साथ, वही बुला सकता भारत में रामचंद्र रघुनाथ। बाकी तो सत्ता को भोगे सत्य न जाने कोई, सत्ताएं तो बदलती सत्य बदलतन तो है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्ताएं तो सतयुग से कलयुग तक अरबों बार बदल गई, मगर फिर भी सत्ताओं का आना और जाना जारी है। और रामचंद्र की कलयुग में राम राज्य लाने की तैयारी है। इसीलिए तो तुलसीदास की जयंती दिया ये ज्ञान, और हमारा कंड ने शिव चिंतामणि दे दी तुलसीयान। तो सबसे पहले इसका प्रयोग तुलसी ने अकबर को दिखाया था। जोधाबाई की गाय का बछड़ा और देखो मर मर पाया था। जोधाबाई की एक गाय थी, उसका बछड़ा मर गया था, और जोधाबाई को वो गाय और वो बछड़ा बड़ा प्यारा था। तब किसी ने कहा कि एक संत है चित्रकूट में तुलसी उसका नाम, और मुर्दे को भी जिंदा कर दे ऐसा तुलसी नाम। तब तुलसीदास को अकबर के दरबार में दिल्ली में बुलाया गया। करी परीक्षा तुलसी की, तुलसी गया घबराए, अरे जिंदा तो मैं कर दूंगा पर मणि राजा ले तो छुड़ाए। ये राजा मेरे से शिव चिंतामणि छीन लेगा, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई और राज दंड दे केद कराई। राजा समरथ होता है क्योंकि सत्ता किसी को भी जेल के अंदर डाल सकती है। तब तुलसी पहुंचे वहां और नवरत्न लिए बुलाए। बीरबल, तानसेन, बड़े बड़े नवरत्नों को बुला लिया। टोंडरमल, झूठ मूठ तुलसी ने और मंत्र पढ़ा तत्काल, और राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानम रामचंद्राय नम राम भद्राय नम राम रामाय नम राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम ओम कुमारिका क्षेत्राय आद्य गुरु जगत गुरु वंदे गुरु श्री राम। और जिंदा कर दो इस बछड़े को शिव चिंतामणि का। मोर पंख उस बछड़े पर और तुलसी दिया लगाए। शिव चिंतामणि उसके नीचे थी, उसको दिया छुआए। किसी को पता नहीं चला और जिंदा बछड़ा पाए, और दूध चूखने लग गया कामधेनु थी गाय। चरणों में अकबर पड़ा संत ये तुलसीदास, और राम नाम का दिल्ली में दरबार में हुआ प्रकाश। वही योग वही समय है और दिल्ली नहीं अब दूर। चमत्कार होगा शिव चिंतामणि का, राम नाम भरपूर। राष्ट्रीय पंडित तुलसीदास जी को घोषित किया अकबर ने, बादशाह ने, और जोधाबाई और बादशाह अकबर ने संगम तट इलाहाबाद के किले के अंदर वट वृक्ष के नीचे रामचरितमानस को सुना था। यह चमत्कार था भारी और सल्तनत वहां झुक पाई थी। अरे मुस्लिम होकर भी तुलसी ने रामायण उसे सुनाई थी। तो भाग जग गए अकबर जोधा और भाग जगे रे भरपूर। अरे राम की शक्ति प्रकट हुई, अहंकार सब चूर। अकबर का सारा अहंकार चूर हो गया और अकबर को भगवान नजर आने लगे।
ये सब रामचरितमानस की करामात थी, शिव शक्ति की करामात थी। तो अच्छे अच्छे राजाओं को कलयुग में भी राम मिले, और जब तक राम मिले नहीं उनको तब तक नहीं आराम मिले। भगदम दौड़म चले चले, और उनके ही बस भाग खुले जो राम से देखो मिले मिले। तो शिव चिंतामणि वाणी के और आ गई देखो हाथ, और मार कंड ने मोर पंख में और शक्ति दई प्रगटात। तो ऐसे अवतरित रामायण हुई। कलयुग लिख रहे तुलसीदास, वर्ण नाम संघाना की होने लगी बरसात। तो राम नाम सावन में बरस रही रे बरसात, और इसको बरसाने वाले कलयुग में संत थे तुलसीदास। आज है उनकी जयंती और वाणी करे प्रणाम ऐसे तुलसीदास के, और सदा पास है राम। ये प्रसंग जो भी सुने और तुलसी जयंती हो, जय जय राम की हो, भारत में सब सत्ताएं क्षय हो। जो राम नाम से दूर रहे उनका डमरू अब बजे नहीं, बस उनका ही अब बजे बजे भाई। जो राम नाम से सजे यहीं, तो राम नाम से सजेगा भारत, और वह दिन अब नहीं दूर। अरे ऑपरेशन कर गए तुलसी और भगवान रंग भरपूर, भगवान रंग श्री राम का, और 12 कल अवतार। सूरज जैसा चमके भारत, और सत्य रामायण सार। ऐसे रामायण का देखो भारत हुआ प्रकाश, और झूठ छल पाखंड कपट का तुलसी कर दिया नाश। बोलो जय श्री गोस्वामी तुलसीदास भगवान की, मार्कंड भगवान की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की, शिव चिंतामणि महाशक्ति की जय। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, भारत को मिल गई शक्ति, भारत को मिल गई भैया ये राम नाम जी की भक्ति। शिव चिंतामणि पत्थर मिल गया, उसमें बड़ी बड़ी शक्ति, सारी शक्तियां फैल कर दी, ऐसी इसमें है भक्ति। तो नवदा भक्ति शिव चिंतामणि और शिव जी का वरदान, और मिला गुरु तुलसी जयंती को भारत का कल्याण। बोलो जय। आज के आनंद